Hope, dear students, that you are fine. So, welcome again in another part of Organic Chemistry, some basic principles and techniques. Today, we will study rules for IUPAC nomenclature of saturated branched chain hydrocarbons. That's simply the alkanes. Saturated hydrocarbons are known as alkanes, and we will now study the various rules, IUPAC rules, जिनसे हम इन सैचुरेटेड ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स का नाम दे सकते हैं. तो बहुत सारे जनरल रूल्स इसमें आ जाएंगे जिनको याद करके आप किसी भी सैचुरेटेड लॉन्ग चेन ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन या अल्केन का नाम दे सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल जो इसमें हम सीखेंगे दैट विल बी longest chain rule. Longest chain rule. जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो रूल है ये हमें क्या बता रहा है that जब भी आपके पास कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया गया होगा, कोई भी अल्केन होगा, उसका नाम देने से पहले आपको एक लॉन्ग पॉसिबल कंटिन्यूस कार्बन चैन सिलेक्ट करना है. लॉन्गेस्ट चैन रूल यही बता रहा है कि दैट चैन शुड बी लॉन्ग. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए, ये लॉन्ग होनी चाहिए, इसमें कंटिन्यूसली कार्बन एटम्स कनेक्टेड होने चाहिए. पर ये जरूरी नहीं है दैट चैन जो है ये स्ट्रेट होनी चाहिए. नहीं, इट कैन ऑल्सो बी ब्रांच्ड. कोई भी चैन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज स्ट्रेट, वेदर इट इज ब्रांच्ड. बस ये है कि दैट इट शुड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट शुड बी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चैन. तो इसमें आप याद रखेंगे दैट चैन शुड contain large number of continuous carbon atoms ठीक है, and should contain maximum number of सबस्टिट्यूएंट्स. उस चैन में ज्यादा से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, साइड चैन्स होने चाहिए, ब्रांचेड चैन्स. ठीक है, ये अभी समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स गिव द एग्जांपल. जैसे हमारे पास ओके लेट्स से दिस इज ए चैन, कार्बन चैन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास. ओके लेट्स से यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी ब्रांच निकला हुआ है और यहाँ से भी ब्रांच है. Now we have to select the longest possible carbon chain. देखो हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो ये स्ट्रेट चैन है, ठीक है, स्ट्रेट, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स. और दूसरा ये भी पॉसिबल चैन है, ये दिस वन ब्रांच, ठीक है, जैसे दिस वन विच इज नॉट स्ट्रेट 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 ही कार्बन एटम बता रहा है. सिमिलरली ये चैन भी पॉसिबल है 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही आ रहे हैं. सिमिलरली ये भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब यहाँ पे कौन सी चैन हम सिलेक्ट करेंगे? दिस वन, straight one, because it contains maximum number of carbon atoms. ठीक है, longest possible chain यही है 1 2 3 4 5 6 carbon containing chain. It is our longest possible carbon chain. ठीक. Similarly, okay, let's have another example. फिर इसका नाम कैसे देंगे वो बाद में सीखेंगे. Okay, let's say हमारे पास एक ऐसी चैन है. यहाँ पे हमें चैन सेलेक्ट करनी है. तो लॉन्गेस्ट चैन रूल
क्या हमें बता रहा है, द चैन शुड बी लॉन्ग, ठीक है। ओके, लेट्स से स्ट्रेट चैन 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब अगर ये चैन सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट मीन्स दिस इज अवर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चैन, दिस चैन इज टू बी सिलेक्टेड। अब जो चैन हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चैन सिलेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल चैन। प्रिंसिपल चैन इसको कहा जाता है, और इट्स आल्सो नोन एज मैन चैन, और इट्स आल्सो नोन एज पेरेंट चैन। पेरेंट चैन। अब इसके साथ जो ये कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे, है ना, प्रिंसिपल चैन के साथ, इनको कहा जाता है सबस्टिट्यूएंट्स। सो दिस विल एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट, ये हमारा सबस्टिट्यूएंट होगा। हमने सीखा है दैट सबस्टिट्यूएंट के लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे भी अगर ये हमारी क्या है, दिस इज अवर पेरेंट चैन है, दिस वन लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चैन, दैट्स अवर पेरेंट चैन। सिमिलरली ये जो फिर 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप होगा, दिस विल एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट, दिस विल एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि पहला काम जो आपको करना है, जब भी आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्काइन का नाम देना होगा, you have to select longest chain which contains large number of carbon atoms, whether it is straight or not, चाहे straight हो या ना हो, ये long होनी चाहिए, longest होनी चाहिए, and it should contain maximum number of substituents। देखो ये अब समझेंगे maximum number of substituents। अगर हमारे पास दो सिलेक्शंस पॉसिबल है, इफ अगर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 चैन्स पॉसिबल है ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, 2 चैन्स है पॉसिबल ऑफ इक्वल लेंथ, तब क्या करेंगे, तब वो वाली चैन हमें सिलेक्ट करनी है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चैन्स और सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये जो साइड चैन है, जो सबस्टिट्यूएंट्स भी कहलाते हैं, तो ये ज्यादा होने चाहिए। ओके, लेट्स गिव द एग्जांपल, जैसे हमारे पास दिस वन, ओके, लेट्स है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी। अब जैसे अगर हम स्ट्रेट चैन पॉसिबल, ये वाली चैन सिलेक्ट करेंगे, दिस वन स्ट्रेट चैन, इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पर हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 चैन्स में से कौन सी करेक्ट मानी जाएगी, कौन से सिलेक्ट हम करेंगे। ओके, लेट्स सी। देखो ऐसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाद में आप वैलेंसी खुद कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो डेफिनेटली इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 3, है ना, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम्स की। तो सिमिलरली यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH3, है ना। वैलेंसी आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज you know that carbon is always tetracovalent in organic compounds। यहाँ पे भी CH3 है, ऐसे कहीं पे भी आप वैलेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबल चेन जो हमारे पास है, दैट इज दिस वन, ये चेन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, लॉन्ग है ना, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन लॉन्ग। अब दोनों में से विच इज टू बी सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल चेन और मैन चेन और पेरेंट चेन। तो आप याद रखेंगे वो चैन, देखो जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि 2 चैन्स आपके पास पॉसिबल है और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, देन यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। देख लो यहाँ पे ये पेरेंट चैन है, दिस इज अवर सबस्टिट्यूएंट, है ना, ये एक्चुअली मिथाइल है यहाँ पे, क्योंकि आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्या होगा, इथाइल ग्रुप है, सो एक मीथाइल और दूसरा इथाइल, 2 सबस्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे। पर अगर इसकी बात करेंगे, ये जो चैन है यहाँ पे ये पूरा एक ही क्या है, दिस वन जिसको मैंने डॉटेड सर्कल किया, ये एक ही सबस्टिट्यूएंट है, दैट इज द आइसोप्रोपाइल, है ना, 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप,
इसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए दिस इज प्रेफर्ड, ठीक है। ये हम सिलेक्ट करेंगे एज प्रिंसिपल चेन एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग ए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। सो होप दैट कि ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल, जिसमें आप एक ऐसी चेन सिलेक्ट करेंगे जो लॉन्गेस्ट होगी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, और जिसमें प्रिंसिपल चेन जो होगी जो आप सिलेक्ट करेंगे दैट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पे इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट, इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस वन इज करेक्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग ए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन एंड दिस वन इज इनकरेक्ट, ठीक। Okay, now let's see another rule that is called the lowest number rule. Longest chain rule के बाद जो हम रूल देखने जा रहे हैं that is the lowest number rule. Okay, let's see ये जो रूल है क्या बता रहा है। इस रूल में हम अब नंबरिंग सीखेंगे। देखो, जब लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, उसके बाद क्या किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। तो वो नंबरिंग कैसे करेंगे, उसके लिए जो रूल है वो अब हम देखने जा रहे हैं। सेकंड वन रूल दैट इज द लोवेस्ट नंबर रूल। सो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, देखो, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सबस्टिट्यूएंट और ब्रांचेड चेन और साइड चेन गेट्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है चेन और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है ना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन स्ट्रेट वन है जिसमें 5 कार्बन एटम्स है, तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग में कहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, है ना। प्रिंसिपल चेन जो है उसको नंबरिंग जब भी हम देंगे तो नंबरिंग ऐसे देनी है दैट जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि सिलेक्ट जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया हुआ है दैट्स आवर प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन के ऊपर जो भी कार्बन एटम होगा दैट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज एक्चुअली मिथाइल, राइट। ओके, लेट्स कंप्लीट द वैलेंसी, है ना। CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, अगेन हियर इट्स CH2 एंड इट इज CH3। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रा कोवेलेंट, ये हमेशा 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट, तो यहाँ पे ये जो मिथाइल है दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको नंबर 2 मिला। पर ऐसे भी पॉसिबल तो है कि यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते थे। ओके, उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 1 2, ये नंबरिंग भी तो दे सकते हैं 3 4 एंड दिस वन इज 5 है। नाउ व्हिच इज करेक्ट, करेक्ट वन अबव 1, है ना। क्योंकि जब मैं यहाँ से नंबरिंग दे रहा हूँ, यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, तब इस वाले कार्बन को 4th नंबर मिल रहा है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है। पर जब मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इस वाले कार्बन को तो 2 ही नंबर मिल रहा है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट है। इसलिए रूल क्या बता रहा है कि दैट कार्बन ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, है ना, उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो तभी तो इसको हम कहते हैं लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है। सो दिस वन इज करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग कि यहाँ से ही हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो वैसे कोई भी एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर यहाँ पे हमारे पास, ओके लेट्स से वी आर हैविंग दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चेन हमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल, वो तो यही चेन है दिस वन, है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सिट्रेट में तो कितना है 1 2 3 एंड 4 ही है। अब नंबरिंग की बात आ रही है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये हमने सिलेक्ट की हुई चेन है, जस्ट दिस वन।
अब मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1, लेट्स से 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ना, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसको 3 नंबर मिल रहा है और इसको 4 नंबर मिल रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, इसको 3 नंबर, 4, 5 और इस कार्बन को 6। तभी यही हो रहा है कि इस कार्बन को यहाँ पे 3 मिल रहा है जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है और इसको 4। तो ये तो सेम है, चाहे आप नंबरिंग यहाँ से करो या वहाँ से करो, तो इनको तो सेम नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करो या यहाँ से नंबरिंग। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग ऐसे करेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को, है ना, जो प्रिंसिपल चेन है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको मिलना चाहिए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, सो दिस इज द लोवेस्ट नंबर रूल। तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी 2-methyl pentane। अब नाम कैसे देंगे, देखो ये तो समझ में आ गया। देखो प्रिंसिपल चेन जो है उसमें 5 कार्बन है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 के लिए हम कैसे नाम देते हैं, पेंटान, पेंटान। अब दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो ये ऐसे लिखेंगे 2, उसके बाद हाइफन 2-methyl पेंटान, ऐसे नाम देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल जो आप याद रखेंगे कि जब भी ऐसा होगा, देखो जो ये हम नंबर दे रहे हैं, जैसे 2 इस कार्बन को हमने दिया जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोकेंट कहते हैं। ठीक है, लोकेंट, ये आप याद रखेंगे टर्म लोकेंट। ठीक है, जो ये नंबर हम दे रहे हैं ना कार्बन पे, जो ये डिनोट कर रहा है कि इस कार्बन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सो दैट्स आवर लोकेंट 2। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो 2 है नंबर और यहाँ से लेटर है ना m, दे आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय दिस हाइफन। हाइफन से हमेशा सेपरेट करेंगे, हाइफन से सेपरेट करेंगे। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ओके लेट्स से यही कंपाउंड हम ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन। अब यहाँ पे भी मिथाइल है, ओके लेट्स से यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ से हम नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मुझे बताओ दूसरे कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तीसरे कार्बन पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये मिथाइल है। वैलेंसी आप खुद अब कंप्लीट कर सकते हैं। ओके लेट्स कंप्लीट, CH3 CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे अब कैसे नाम देंगे, देखो पेरेंट चेन जो है प्रिंसिपल चेन उसमें 5 ही कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो रूट पेंट, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटान। अब दूसरे पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे पे भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम लिखेंगे, तब हम यूज करते हैं प्रीफिक्सेस का। देखो 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो यूज करेंगे डाई का 2 के लिए है। सिमिलरली 3 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो ट्राई का यूज करेंगे, 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं, सिमिलरली पेंटा है ना, एक्स्ट्रा। तो इन प्रीफिक्सेस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे मिथाइल और मिथाइल, ठीक है, किस किस कार्बन पे है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे। तो इसको हम लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है, जब भी नंबर होगा और लेटर होगा, 3 एंड D है ना, 3 नंबर है और D जो है लेटर है, दे आर सेपरेटेड बाय हाइफन, राइट, हाइफन से सेपरेट करेंगे। और जब 2 नंबर्स होंगे दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट इन IUPAC नॉमेनक्लेचर जब भी ऐसा होगा कहीं पे भी है ना, 2 नंबर्स होंगे तो उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से, एंड व्हेनेवर वी हैव अ नंबर एंड अ लेटर दे आर सेपरेटेड बाय हाइफन। तो ऐसे हम लोकेंट्स को दिखाते हैं कि किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। ठीक है ना, देखो नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे ना, लोवेस्ट
पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए उस कार्बन को जिसपे सबस्टेंट है। जैसे इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, अगर मैं यहाँ से करता नंबरिंग 1 2 3 तब इसको 3 मिल रहा है और इसको 4 है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे ऐसा है दैट ये जो कार्बन है जिसपे सबस्टेंट, इसको 3 मिला और इसको 4 मिला है। ये तो लोवेस्ट नंबर नहीं है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। देखो इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, ये लोवेस्ट पॉसिबल है। तो इसलिए हम याद रखेंगे लोवेस्ट नंबर रूल। अब जो नेक्स्ट वन रूल है जिसमें आप याद रखेंगे, दैट्स कॉल्ड लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, ये जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल है ये हम वहां पे यूज कर रहे हैं जहां पे एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे। जहां पे एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे वहां पे कैसे हम नंबरिंग देंगे। जैसे यहाँ पे लेट्स से ओके, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास ये मिथाइल है? और यहां से भी हमारे पास क्या है, मिथाइल है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो यहां से करेंगे तो 1 2 3 इसको मिल रहा है, ठीक है, और यहां से करेंगे 1 and 2 मिल रहा है और फिर 4 मिल रहा है। ओके, लेट्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। यही तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है ना। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है दैट्स दिस वन, जो पहला रूल हमने पढ़ा। अब उसके बाद इसमें 2 सबस्टिट्यूएंट्स है तो यूज करेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। देखो इसको क्या मिल रहा है 2 और इसको मिल रहा है 4। अब यहां से नंबरिंग करो 1 2, दिस इज 3, देन इट्स 4, यहाँ पे 5, देन इट्स 6, ठीक है। अब देखो जो ये नंबरिंग हमने की दिस वन अबोव 1, इसमें बताओ सेट ऑफ लोकेंट्स। देखो जिस कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट है उसको क्या लोकेंट मिल रहा है 2, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है जिसपे सबस्टिट्यूएंट है उसको मिल रहा है 4। सो 2, 4 ये सेट है लोकेंट्स का, ठीक। अब इस वाले नंबरिंग में जरा देख लो, इस वाले नंबरिंग में जो सर्कल में किया हुआ है तो यहाँ पे इसको क्या नंबर मिल रहा है, नंबर 3 इसको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है 3। और उसके बाद इस वाले कार्बन को तो मिल रहा है 5। अब बताओ विच इज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, पहले यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स है तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो जब आपने यहां से नंबरिंग की थी, ठीक है, जब यहां से आपने नंबरिंग की थी तो इस कार्बन जिसपे सबस्टिट्यूएंट है कौन सा लोकेंट मिल रहा है 2। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन पे क्या मिल रहा है 3, 2, 3। अब जरा अगर इस वाले नंबरिंग पे हम देखेंगे तो पहले क्या मिल रहा है 3 और उसके बाद 4, 3 then 4। So which is correct? Definitely this one is correct and this is incorrect because lowest कौन सा है 2 है, यहाँ पे तो 3 तो हाईएस्ट है ना, हमें तो देखना है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट्स होंगे पेरेंट चेन के ऊपर, प्रिंसिपल चेन के ऊपर, तब हम अप्लाई करेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। इससे पहले यूज किया जाता था लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल में हम इनको ऐड किया करते थे। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम ऐड करेंगे 4 + 2 दैट इज 6, यहाँ पे ऐड करेंगे 5 + 3 दैट इज 8। तो लोवेस्ट सम जो है वो यहाँ पे ही आ रहा है। तो ये दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज द इनकरेक्ट। यहाँ पे भी सेम 3 + 2 दैट इज 5 और यहाँ पे 4 + 3 दैट 7। सो दिस इज करेक्ट है ना। लोवेस्ट सम, सम कम आना चाहिए, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, लोकेंट्स का सम कम आना चाहिए। तो पर वो अब यूज नहीं किया जाता है लोवेस्ट सम रूल, that has been now simply replaced by lowest set of loquents rule, क्योंकि उसकी कहीं कहीं पे लिमिटेशन आ रही है।
कहीं पे वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो तभी आप याद रखेंगे सिंपली थर्ड रूल जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। आपको डायरेक्टली देखना है कि कहाँ पे जो लोकेंट्स का सेट है उसमें लोवेस्ट सेट जो होगा वही हम प्रेफर करते हैं, उसी के हिसाब से हम नाम दिया करते हैं। Okay, now let's see another fourth one rule. That is the alphabetical order of substituents. जो substituents है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे नाम दिया जाता है। देखो, जब हमारे पास ही वहां पे अप्लाई किया जाता है जब एक से ज्यादा डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगे, सो इट इज एप्लीकेबल व्हेन मोर देन वन डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट, मोर देन वन डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट जब होगा तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स है ना। इस रूल का तभी हम यूज करेंगे। जैसे ओके, लेट्स से हमारे पास दिस वन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे ओके लेट्स से कार्बन 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके लेट्स से दिस इज अनदर वन। तो पहली बात जो है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन एंड दैट विल बी द स्ट्रेट वन, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो, यहाँ से करेंगे तो इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब कैसे नाम देंगे? देखो, दूसरे जो हमारी प्रिंसिपल चेन है उसमें 7 कार्बन है, ठीक है। तो 7 के लिए हम यूज करेंगे वो रूट हेप्ट, उसके बाद सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन, है ना, प्राइमरी सुफिक्स। ये तो हमें सीखा ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला में। नाउ लेट्स सी, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे इथाइल है, तो पहले मिथाइल लिखेंगे या इथाइल लिखेंगे? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। तो अल्फाबेट में पहले इन इंग्लिश अल्फाबेट पहले ई आता है ना, उसके बाद एम आता है, राइट। तो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे 3 मिथाइल 3 इथाइल और उसके बाद 2 मिथाइल, राइट, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। दिस इज करेक्ट IUPAC नेम। मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर एंड लेटर दे आर सेपरेटेड बाय हाइफन। यहाँ पे भी दिस इज आवर लेटर एंड दिस इज नंबर सेपरेटेड बाय हाइफन, और यहाँ पे भी हाइफन। और जब दो नंबर्स होंगे they are separated by comma, so this is the alphabetical order of substituents. Similarly, अगर हमारे पास इथाइल और प्रोपाइल होगा, है ना, पहले इथाइल आएगा उसके बाद प्रोपाइल, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ब्यूटाइल और प्रोपाइल है तो पहले ब्यूटाइल आएगा उसके बाद प्रोपाइल। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको नाम देना होता है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर रूल, that is naming different substituents at equivalent position। अगर देखो डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स होंगे पर उनकी जो पोजीशन है वो बराबर होगी, मतलब उनका जो लोकेंट आ रहा है, नंबर आ रहा है, वो सेम आ रहा है, तो हम कैसे देंगे उसका नाम? ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पे है मिथाइल एज सबस्टिट्यूएंट और यहाँ पे है इथाइल। जरा आप देख लो, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन सी है? स्ट्रेट वन, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5, ये तो शॉर्ट है ना, 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए दिस इज टू बी सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल चेन। तो ये मिथाइल और ये इथाइल जो है दे विल एक्ट एज सबस्टिट्यूएंट्स, है ना। बैलेंस से आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज CH3, है ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH3। सिमिलरली यहाँ पे CH3,
here it is CH2 and CH3, ये मिथाइल है और इथाइल। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 इसको मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 and 3 तो लोकेंट तो सेम आ रहा है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट चाहे यहाँ से नंबरिंग करो या वहां से नंबरिंग करो वो तो सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू नेम डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन। तब हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से वो सबस्टिट्यूएंट पहले आएगा, वो सबस्टिट्यूएंट आएगा उसी को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो ये मिथाइल है M, ये इथाइल है E पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे स्टार्ट 1 2 3 4 5 and 6 है ना। एक कार्बन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर इसलिए मिला, इसलिए दे दिया क्योंकि इस पे इथाइल जो सबस्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है देन मिथाइल। तो अब बताओ कैसे नाम देंगे। देखो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सेन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो है दैट्स हेक्स, उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट्स हेक्सेन। अब यहाँ पे देखो तीसरे पे इथाइल है, चौथे पे मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम भी दिया करते हैं सबस्टिट्यूएंट्स का। पहले लिखेंगे 3 इथाइल है ना, उसके बाद लिखेंगे 4 मिथाइल, then it's hexane. So the correct name will be 3 ethyl 4 methyl hexane है ना। नंबर एंड लेटर हाइफन से सेपरेट करेंगे, नंबर एंड लेटर। So hope that you have understood that how we can name different substituents at equivalent position। अगर दो substituents different है और उनको वो equivalent position पे है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये equivalent position पे है 1 2 3 यहाँ पे और 1 2 3 है equivalent position, तब हम नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड जो सबस्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसी को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। Now let's see another rule, and that is the how to name complex substituent। किसी वक्त हमारे पास सबस्टिट्यूएंट जो होगा वो कम्प्लेक्स होगा, तब उसका नाम हम कैसे दे सकते हैं, complex substituents। Okay, let's see। So naming complex substituents। complex substituent किसको बताएंगे, इसका मतलब ये हुआ सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूएंट, मतलब जो सबस्टिट्यूएंट होगा उसके ऊपर और एक सबस्टिट्यूएंट होगा, दैट्स आवर कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। ये यहाँ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट है जस्ट लाइक दिस, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो एक तो ये सबस्टिट्यूएंट है सबस्टिट्यूएंट, इसके ऊपर और एक सबस्टिट्यूएंट है ना, इसको आप वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, ये यहाँ पे CH होगा और ये यहाँ पे CH। अब क्या करेंगे, देखो प्रिंसिपल मैन चेन जो है वो तो यही है, दिस वन स्ट्रीट वन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से ही करेंगे ना, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए सबस्टिट्यूएंट को 1 2 3 and 4। अगर मैं यहाँ से करता 1 2 3 4 5 6 7 फिर मिल जाता, दैट इज नॉट द लोवेस्ट नंबर, तो इसलिए यहाँ से ही नंबरिंग हम करेंगे 6 7 8 9 and 10 है ना। 10 जब भी होगा कार्बन नंबर, सो वो रूट विल बी डेकेन है ये, ठीक है। अब फोर्थ पे कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट जब भी होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूएंट होगा, substituted substituent। that means कि जो substituent है इसके ऊपर एक और substituent है, तब हम इसको भी नंबरिंग दे देते हैं। देखो जो ये substituent है ना, ये प्रिंसिपल चेन है, इसके साथ जो डायरेक्टली सबस्टिट्यूएंट का कार्बन अटैच्ड है नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर इसको 2 देंगे या इसको 2, एक ही बात है, ठीक है। ओके लेट्स से इसको 2 हम दे रहे हैं,
ठीक है। सो 1 2, जिस अल्काइल में सबस्टिट्यूएंट में 2 कार्बन होंगे दैट्स आवर इथाइल, पर इस कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल भी है, ठीक है। तो ये जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, इसका जो नाम है वो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। देखो कैसे इसका नाम देंगे, देखो पहले 4 पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद हाइफन, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे। देखो 1 जो है 1 कार्बन नंबर, इस पे ये मिथाइल है, सो 1 मिथाइल, उसके बाद ये 2 कार्बन वाला इथाइल है तो ये भी सबस्टेंट है, सो 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे करके लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे नाम पैरेंट चेन का, दैट इज द डेकेन। सो दिस इज द करेक्ट RPC नेम फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैलेंस से आप खुद कंप्लीट कर लेना, दैट्स इजी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन के साथ, है ना, इसके साथ तो एक ही होगा एक्स्ट्रा। सो इट इज 4 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। तो एक बात हमने सीखा है यहाँ पे, जब भी कम्प्लेक्स सबस्टेंट होगा, एक तो पहले पहचान में आना चाहिए, कम्प्लेक्स सबस्टेंट वही कहलाएगा डेफिनेटली जिसमें सबस्टिट्यूएंट के ऊपर दूसरा सबस्टिट्यूएंट होगा, तभी तो इसको हम कहते हैं सबस्टिट्यूटेड सबस्टिट्यूएंट। तो तब हम इसको भी नंबरिंग किया करते हैं, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो पैरेंट चेन है, जिस कार्बन पे सबस्टेंट होगा, जो पहले कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है पैरेंट चेन के साथ, उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने किया 1 and 2, 1 पे मिथाइल है, सो लिखा 1 मिथाइल, उसके बाद 1 2 दैट्स इथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, तो जस्ट लाइक दिस, दैट्स डेकेन। अब मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे एक और सबस्टेंट है, लेट्स से यहाँ पे एक और मिथाइल है, ठीक है, CH3, तब कैसे, देखो पहले इसको तो 1 दे दिया, ठीक है, इसको 2, ये तो सेम बात हुई। देखो अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 2, तब भी वही है 1 इसको 2, ठीक है, तो किसी को भी आप दे सकते हैं 1 2। अब देखो 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 1 पे 2 मिथाइल, तो तब कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो पहले कार्बन नंबर 4 पे ये कम्प्लेक्स सबस्टेंट है, उसके बाद ऐसे हाइफन डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, उसको सेपरेट करेंगे पैरेंट चेन से। अब बताओ कार्बन नंबर 1 पे क्या है, मिथाइल है और मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 1,1, उसके बाद डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और उसके बाद ये 2 कार्बन वाला इथाइल है, इथाइल, उसके बाद डेकेन, ऐसे करके नाम, ठीक है। तो ये आना चाहिए। सिमिलरली अब मैं फिर से इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब अगर ये ऐसे होगा, लेट्स से यहाँ पे ये CH2 है, उसके बाद यहाँ पे CH3, राइट, लेट्स से ये यहाँ पे CH है। अब क्या करेंगे, देखो पहले तो इसी को नंबर 1 देंगे, जो डायरेक्टली इस पैरेंट चेन के कार्बन के साथ कार्बन अटैच्ड होता है सबस्टिट्यूएंट का, उसको नंबर 1 देंगे। उसके बाद अगर मैं इसको 2 दूंगा तो ये तो शॉर्ट चेन होगी ना, नहीं वो नहीं करेंगे, इसको 2 देंगे फिर इसको 3, ये लंबी चेन बननी चाहिए सबस्टिट्यूएंट की भी, ठीक है। अब इस सबस्टिट्यूएंट पे ये भी सबस्टेंट है, तो ये सबस्टिट्यूटेड सबस्टेंट है, कम्प्लेक्स है, तो पहले लिखेंगे 4, है ना, उसके बाद ब्रैकेट में देखो 1 कार्बन नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो मैं लिखूंगा 1 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल, दैट्स प्रोपाइल, है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन इट्स डेकेन, ऐसे करके नाम आना चाहिए, ठीक। ओके, लेट्स से अगर हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ओके, लेट्स से यहाँ पे ऐसे करके है CH, उसके बाद यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CH2 एंड CH3, ऐसे करके लेट्स से, और यहाँ पे भी नेक्स्ट सबस्टेंट है
CH, उसके बाद CH, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे CH3, ऐसे करके। अब क्या करेंगे, देखो पहली बात तो ये है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, ठीक है। वैसे भी तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो शॉर्ट हुआ। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है दैट इज द स्ट्रेट वन, वो तो समझ में आ गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 इसको मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 तब भी तो 5 मिल रहा है। अब कैसे यहाँ पे हम इसका करेक्ट IUPAC नाम देंगे, कहाँ से करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग होगा, क्या मैं यहाँ से नंबरिंग या यहाँ से। तो मैंने बताया जब दो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे तब हम नंबरिंग ऐसे दिया करते हैं जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट, तो पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम आपको आना चाहिए देना। तो क्या करेंगे, देखो ये कम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट्स है, तो पहले इस कार्बन को मैं क्या करूंगा नंबर 1 दूंगा, है ना, जो डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ 1, उसके बाद 2 इसको, 3 इसको, लॉन्ग, ये भी लॉन्ग। यहाँ पे भी आपको सबस्टिट्यूएंट में भी आपको नंबरिंग ऐसे देनी है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए। अगर मैं इसको 1 दे रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 दूंगा तो इसमें तो 2 ही आ रहे हैं ना कार्बन, पर इसमें तो 3 आ रहे हैं 1 2 3। अब ये मिथाइल इस कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी वैसे 1 इसको नंबर देंगे, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको 1 दिया जाता है, फिर इसको 2 और इसको देंगे 3। अब बताओ इसका नाम पहले बताएंगे। 1 कार्बन पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल है ना 3, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब ये क्या है, ये तो 2 मिथाइल प्रोपाइल है, तो ये 1 मिथाइल प्रोपाइल है, पहले यही आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले 5 1 पे है ना, 5 पे कैसे क्या है, हाइफन लगा देंगे। 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, उसके बाद ये प्रोपाइल है 1 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 6th कार्बन पे क्या है, 6th पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, है ना, पहले 1 उसके बाद 2, ऐसे ऑर्डर में नाम हम दिया करते हैं। 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद हम लिखेंगे 10 कार्बन के लिए डेक, और उसके बाद एन, है ना। तो ऐसे दिस विल बी द करेक्ट IUPAC नाम फॉर दिस complex substituent, है ना, for this complex saturated hydrocarbon and alkane. So I hope that you have understood the various rules for naming saturated branched chain hydrocarbons, है ना, जिसमें हमने पहले फर्स्ट रूल जो देखा that was the longest carbon chain, longest possible chain या longest chain rule। सेकंड हमने देखा lowest number rule। थर्ड हमने देखा lowest set of locants rule। फिर हमने देखा alphabetical order of substituents, and next we have seen naming of different substituents at equivalent position, and finally हमने देखा naming complex substituents। So hope that you have understood all these rules, and now you will practice these rules on different saturated long chain hydrocarbons, whether they are branched or not, and hope that you can give correct IUPAC name to these saturated organic compounds. Thank you for watching.